सो हेलो गाइज, मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करेंगे एक एरर के बारे में जो कि ऑफिस एक्टिवेट करने के टाइम पे आता है। ऑफिस एक्टिवेट जब भी हम करते हैं तो हमको आता है वी कैन नॉट सेट अप दिस राइट नाउ। तो देखिए बेसिकली जो ये एरर है ये मल्टीपल रीजंस की वजह से आता है। हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और जिस रीजन की वजह से आपको ये एरर आ रहा है वो इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। इसमें मैं 10 से 12 स्टेप्स में बताऊंगा, उसके अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो गाइज बताना चाहूंगा, अगर स्टेप्स वर्क करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ऑल्सो हमारे पास एक थैंक्स वाला ऑप्शन भी आ गया है, तो उससे आप जो है आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे पे कर सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और खत्म करते हैं इस एरर को। तो इसमें पहले जो ट्रबल शूटिंग है वो है रीजन सेटिंग्स की। मतलब कि आपने जिस रीजन में, जिस कंट्री में इसको परचेज किया है डिवाइस को, वही कंट्री आपकी सेटिंग्स में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको देखना कैसे है, आपको सेटिंग्स में जाना है, वहां पे टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। विंडो 10, 11 दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा रीजन ऊपर भी दिख जाएगा या लेफ्ट में आपको रीजन दिख जाएगा। ठीक है, इसमें जाकर आप चेक कीजिए कि रीजन जो है वो सेम है ना। अभी हम इंडिया में है तो अभी इंडिया रीजन ही होना चाहिए। अगर आपने चेक किया है इंडिया ही है तो इसमें सेकंड ट्रबल शूटिंग आती है हमारे डेट एंड टाइम की। जो हमारा डेट एंड टाइम है उसमें जाइए, जस्ट आपको रीजन वाले पेज पे ही नीचे मिल जाएगा डेट एंड टाइम का ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। ठीक है, तो आप जस्ट डेट एंड टाइम पे जाइए। डेट एंड टाइम पे आप जस्ट चेक कीजिएगा कि ये ऑटोमेटिक सिंक होना चाहिए, तो आप जस्ट ऑटोमेटिक सिंक को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे 2 या 3 टॉगल मिलते हैं आपको, तो उन सबको ही ऑन कर दीजिए। ओके, इसमें मैन्युअली सेट मत कीजिएगा डेट एंड टाइम को, वरना ये एरर आ सकता है। अगर आपने चेक किया है दोनों ही चीजें सेम है जो मैंने बताई है आपके सिस्टम में, तो फिर आपको थर्ड ऑप्शन पे आना है। थर्ड ऑप्शन है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है जिससे हम लॉग इन कर रहे हैं, उसका जो भी रीजन है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब जो आपके सिस्टम के अंदर रीजन है वही आपके अकाउंट में भी रीजन होना चाहिए। तो आप विजिट कर सकते हैं account.microsoft.com पे। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे योर इन्फो का टैब मिलेगा ऊपर ही ऊपर फर्स्ट। तो यहाँ पे जाकर आपको जस्ट रीजन चेक करना है कि आपने जो कंट्री दे रखी है इस अकाउंट की वो भी इंडिया या फिर जिस कंट्री में भी आप है वही होनी चाहिए। अगर आपकी डिटेल सब सेम है तो आपको 4th स्टेप पे आना है। तो इसमें देखिए 4th स्टेप रहेगा हमारे अकाउंट के अंदर जो भी पेंडिंग डिटेल्स है उनको फिल करने का। सिक्योरिटी टैब आता है बीच में, तो उस पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिए कोई सिक्योरिटी पेंडिंग में ना हो। ओके, जैसा कि आपका नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई, ये वेरीफाइड होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। ये पेंडिंग में होती है, इस वजह से भी ये सेटअप नहीं कर पाता है कभी कभार। अगर ये सब आपने कर लिया है, स्टिल सेम एरर है, तो फिर हमको क्या करना है, हमको माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट्स वाला फोल्डर है उसमें जाकर उसमें चेंजेस करने होंगे। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, जो भी आपका अकाउंट अभी लॉगिन है आपके ऑफिस ऐप में उसको लॉग आउट कर दीजिए, साइन आउट कर दीजिए। साइन आउट करने के बाद आपको जाना है इसके अंदर आपके दिस पीसी में आपको मिलेगा सी जो हमारी सी डिस्क रहती है उसके अंदर जाइए। उसके अंदर आपको मिलेगा यूजर्स नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें जाइए। यूजर्स के अंदर आपको मिलेगा आपका जो भी यूजर है, अगर मल्टीपल है तो आपका जो यूजर का नेम है उसके अकॉर्डिंग आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, यूजर के अंदर जो है कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। ऐप डेटा करके एक फोल्डर होता है, अगर जिनको मिल रहा है वो उसको ओपन कर लीजिए, जिनको नहीं मिल रहा है वो ऊपर व्यू वाले टैब में जाइए। व्यू के अंदर आएगा आपको शो हिडन आइटम्स। ठीक है, उस पर क्लिक करके शो कर लीजिए। ऐप डेटा नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा आपको। ऐप डेटा नाम के फोल्डर को ओपन करने के बाद उसमें 3 फोल्डर आएंगे, उसमें लोकल वाले ऑप्शन पे जाना है, फर्स्ट वाले फोल्डर पे। लोकल के अंदर आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट नाम का फोल्डर। ठीक है, अब देखिए क्या है, कुछ को माइक्रोसॉफ्ट मिल भी सकता है, कुछ को नहीं भी मिल सकता है। तो जिनको मिल गया है मैं उनके लिए बता रहा हूं, नहीं मिलने वालों को भी आगे बताता हूं। ठीक है, तो जिनको मिल गया है वो माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर को ओपन कीजिए। तो उसके अंदर एक और फोल्डर मिलेगा आपको OneAuth करके, ONEAUTH। मैं टाइप भी कर रहा हूं, चेक कर लीजिए। ठीक है, या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो OneAuth करके एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जितने भी आइटम्स है अकाउंट्स के रहते हैं, ब्लॉब्स के रहते हैं, तो उनको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद वापस साइन इन करके देखिए। ठीक है, तो ये 2 फोल्डर हमको डिलीट करके चेक करना है। जिनको माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर नहीं मिला है उनको दूसरा यूजर बनाना होगा। ओके, उनके यूजर के अंदर जो है अकाउंट वेरीफाई करने का ऑप्शन नहीं है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट बनाया था इसके ऊपर दूसरा यूजर बनाने का। जिनको पता है वो बना सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो इसको फॉलो करके दूसरा यूजर बना के और फिर लॉग इन करेंगे, हो जाएगा। तो अगर इन्हीं स्टेप से भी आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो हमको क्या करना है, हमको हमारे सिस्टम की सेटिंग्स में जाना है। वहां पे आपको मिलेगा अकाउंट्स का ऑप्शन। अकाउंट्स में आपको मिलेगा साइन इन ऑप्शंस करके। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन रहता है साइन इन ऑप्शंस का, उसमें जाइए। उसके अंदर आपको मिलेगा पिन सेटअप करने का ऑप्शन। ये एरर तब भी आता है जब हमारी पिन सेटअप नहीं होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हमारा लॉगिन है, अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है अकाउंट्स वाले के अंदर तो आप पहले उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद पिन सेटअप कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें पिन कभी कभार सेटअप नहीं होती है, इस वजह से बाईपास नहीं कर पाता है एक्टिवेशन सर्वर वाले पेज को। ठीक है, तो इसमें आपको जो है आपकी पिन सेटअप करनी जरूरी है। ठीक है, जिनकी ऑलरेडी सेटअप है
तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस चेक कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जिससे आप एक्टिवेट कर रहे हैं आपका ऑफिस वो सेम होना चाहिए आपकी सेटिंग्स के अंदर भी, ठीक है। उसमें आप ईमेल्स और अकाउंट्स वाले टैब पे जाकर देख सकते हैं। होप करते हैं कि इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो फिर हमको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सेटअप को चेक करना है। आपको जाना है आपके कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, इसमें जाके चेक कीजिए कि आपके कहीं मल्टीपल ऑफिस इंस्टॉल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सेटअप 2-3 इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे सिस्टम में अलग अलग, तो उसकी वजह से भी ये जो है सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके को मल्टीपल ऑफिस नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा मल्टीपल ऑफिसेज हैं तो एक को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए और एक ही रखिए इंग्लिश यूएस वाला, ठीक है। और इसके अंदर 365 इंग्लिश यूएस भी चलेगा, या तो 365 होना चाहिए या फिर जो आपके पास लाइसेंस है वो होना चाहिए। मल्टीपल सेटअप्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। अगर मल्टीपल सेटअप्स नहीं है, सिंगल ही सेटअप है, तो उस पर राइट क्लिक करके ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज का, चेंज पे जाके उसको क्विक रिपेयर कर लीजिए एक बार, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि रजिस्ट्रीज में इश्यूज होते हैं जिसमें क्विक रिपेयर भी फिक्स कर देता है इसको, ओके। जिसमें क्विक रिपेयर करेंगे 1 मिनट के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन करके चेक कीजिए। तो गाइस अगर ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, आपको एरर ही आ रहा है, तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए, ओके। बिकॉज बहुत सी ट्रबल शूटिंग हो गई है, एक बार के लिए आप सिस्टम को रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं, ओके। अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी सेम ही प्रॉब्लम है तो फिर एक बार आप इंटरनेट स्विच करके देख लीजिए, ओके। जो भी इंटरनेट अभी आपने कनेक्ट कर रखा है पहले तो आपका अकाउंट लॉगआउट कर दीजिए। लॉगआउट करने के बाद आपका दूसरा कोई इंटरनेट कनेक्ट कीजिए और चेक कीजिए कि दूसरे इंटरनेट के साथ ये हो सकता है सेटअप हो जाए। तो गाइज अगर आपने इंटरनेट भी स्विच कर लिया है और सारी ट्रबल शूटिंग के बाद सेम एरर ही है, तो इसमें आपको जस्ट अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन, आपका कोई दूसरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉगिन करके देखिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर रहे हैं तो फिर देखिए वही अकाउंट रहेगा जिससे आप एक्टिवेट करते हैं, वो चेंज नहीं होता है। तो आपका कोई दूसरा अकाउंट हो माइक्रोसॉफ्ट का, उससे आप लॉगिन करके देखिए। तो गाइज दूसरे अकाउंट पे भी अगर सेम ही इशू आ रहा है, सेम एरर ही आ रहा है, तो फिर देखिए ये 90% माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का इशू है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर का उसका कोई टेम्पररी इशू चल रहा हो जिस टाइम पे आपको ये एरर आ रहा है, ठीक है। अभी ऐसा कोई टेम्पररी एरर नहीं चल रहा है। मैं अभी नवंबर 2025 में बना रहा हूँ ये वीडियो, तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार माइक्रोसॉफ्ट में कॉल कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में माइक्रोसॉफ्ट का नंबर दे दूंगा, उस पर आप कॉल करके चेक कर लीजिए कि आपके जो है किसी सर्वर से रिलेटेड ये इशू ना हो, ओके। बिकॉज कभी कभार क्या होता है सर्वर का इशू होता है तो वो 24 आवर्स में फिक्स होता है, ठीक है। 24 घंटे लगते हैं उसके अंदर। तो आप माइक्रोसॉफ्ट से भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं या फिर उनको रिपोर्ट कर सकते हैं आपकी सर ये एरर आ रहा है और आपने सारी ट्रबल शूटिंग जो जितनी भी बेसिक स्टेप्स थे वो सब कवर कर लिए। तो ये सर्वर का इशू भी होता है, 2 बार हो चुका है ऐसा कि सर्वर का इशू की वजह से ही एरर आया है और ये सॉल्व भी हो गया है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो लास्ट में यही है, या तो ये सर्वर का इशू है जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और एरर है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस अकॉर्डिंग जो आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑल्सो गाइस अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर स्टिल नहीं करी है तो। ऑल्सो वो जो थैंक्स वाला ऑप्शन मैंने बताया है वो वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप थैंक्स वाले ऑप्शन को यूज करके मुझे पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एज पर आपके जो भी सेटिस्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। ये चीज मुझे भी मोटिवेट करेगी और वीडियोस बनाने के लिए, या फिर जो भी आपका हाईलाइटेड कमेंट होगा उस अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ओके। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।